अदानी पावर पर जिन्होंने कि 1163 पे बाय किया था, अब क्या करें कि 1163 पर अदानी पावर 163 होगा बेस सर। रेट भी अंशुल भाई ये 1163 गया क्या? नहीं नहीं, 910 रुपए तो ऑल टाइम आई है। 163 लिख रहे होंगे, 1163 गलती से लिख दिया होगा, ये क्योंकि ठीक कह रहे एक हैं सौ आप, बयासी 163 हो सकता है। ठीक है सर, 163 के हिसाब से व्यू दे दीजिए। सर देखिए, सांप निकल गया, बैठ के आप लकीर पीट रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। 600 रुपए पे हम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखिए, जिस भी दिन चलेगा 900 रुपये हो जाएगा। तो वो जिस भी दिन आया और चला गया, अगर इसके बाद आप खरीद रहे हैं तो अब फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और ये कंसोलिडेशन 6 महीना 8 महीना, क्योंकि उसको जो 6 महीने में काम करना चाहिए था उसने 6 दिन में कर दिया है। तो अब बाकी बचे हुए 5.5 महीने, मतलब 5.25 महीना जो है, अब वो कंसोलिडेशन में जाएगा। तो 600 से 900 तक का ट्रेड था। मल्टीपल टाइम्स हम रिकमेंड करते आ रहे थे कि इस समय लेके थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए। जिसने टाइम करने की कोशिश की वो या तो ले ही नहीं पाया या इसी तरह दौड़ते हुए चढ़ा है, और अब वो स्टॉक नीचे आने लगा है। तो अब मेरे को 4-6 महीने कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेग में चलेगा तो आप मान के चलिए कि 1200 रुपये जाएगा। 1200 रुपये अगर आप पकड़ेंगे तो 1200 डिवाइड बाई 5, 240 रुपये का टारगेट आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए स्टॉक है ये, ट्रेडर का वाला नहीं बचा फिलहाल। जो ट्रेडिंग मूव मिलना था वो मिल गया आपके हिसाब से, राइट? सर इन्वेस्टिंग का भी टारगेट, ट्रेडिंग का तो अपना छोटा ही था, इन्वेस्टिंग का ही टारगेट 900 रुपये था पहला, जो कि कंप्लीट किया उसने, और ट्रेडिंग के हिसाब से ही कंप्लीट कर दिया। तो थोड़ा सा मतलब पॉइंट यहाँ कहने का ये है कि आप अगर टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल चलने के जस्ट पहले मैं खरीद लूं, ऐसा शेयर बाजार में होता नहीं है। फिर जो ये करने की कोशिश करता है, फिर यही हाल होता है कि आप ऊपर में जाके फंसते हैं। वो ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है, और इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग वाला एक स्टॉक अलग होता है। तो अदानी पावर वो समथिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग। अब मैं नहीं, मतलब मैं अगर मैं ये क्लेम करूं कि मेरे को ये था, पता था कि ब्रेकआउट के बाद हफ्ता 10 दिन में ये 900 रुपये तुरंत ही पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे को भी लग रहा था 6 महीना लगेगा। 700 रुपये करीब के टारगेट जो हम डिस्कस कर रहे थे, 689 के लेवल, ये फटाफट ट्रेडिंग वाला था। बट वो खींचते हुए 900 रुपये फटाक से ले गया, तो उसने तो अपना 6 महीने का काम 6 दिन में कर लिया। तो अब कंसोलिडेशन में जाएगा। इसलिए मैं बार बार उस समय भी अदानी पावर के लिए बोला था, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए, बस लेके बैठिए लेके बैठिए। और आप देखिए वो चला। तो अब अगेन 6 महीना आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन झेलनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न डेवलप होगा, फिर चलेगा। एग्जाम्पल भी लास्ट वीक आप नहीं थे, तब भी मैंने बार बार एग्जाम्पल कोट किया था कि जैसे मैं यहाँ से बनारस से इंदौर जा रहा हूँ, तो पहले दिल्ली पहुंचूंगा, फिर वहाँ 1.5 घंटे का ले ओवर है, फ्लाइट चेंज करूंगा, फिर इंदौर की फ्लाइट में बैठूंगा। तो ये ले ओवर पीरियड जो है ना, ये काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे हो, स्टॉक को छोड़ दो 4-6 महीना, वहां पे उसको कंसोलिडेट करने दो। फिर जब वो वापस से नए मूव के लिए तैयार होगा, नई उड़ान के लिए, तब भरना है। तो अब अदानी पावर एक जगह आके रुका है। अब 4-6 महीने ये वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, जिसको इन टर्म्स ऑफ एयरवेज ले ओवर कहते हैं। कि अब ये ले ओवर पीरियड में चला गया, अब अगली फ्लाइट ये पकड़ेगा 4-6 महीने बाद। ठीक है।